मेरे मन में मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। हमारे जी अभिषेक गौर जी उपस्थित है, उनका खूब खूब मान है। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। हरि वो सेवा सुमरन नाही सुहावे। हे प्रभु जी, ना तो हमसे सेवा होती है, ना हम आपका सुमरण कर पा रहे हैं। सेवा सुमरन नाही सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। सेवा सुमरन नाही सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। गुरुदेव, दुनिया की फालतू बातें अगर कहीं होती हैं तो मेरा खूब मन लगता है। मैं रात भर जाग जाग के दूसरों की बुराई करता हूं, पर अगर भजन की कह दो तो तुरंत सो जाता हूं। सेवा सुमरन नाही सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। सेवा सुमरन नाही सुहावे, जग प्रपंच सुहावे। राम नाम से जी कतरावे, राम नाम से जी कतरावे। पल पल काम सतावे, पल पल काम सतावे। ऐसी फूटी पड़ी तकदीर गुरुजी कैसे तारोगे। ऐसी फूटी पड़ी तकदीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। हरि बोल। और गुरुदेव, कंचन कामनी मन में आवे, करनी एक करीना। कंचन कामनी मन में आवे, करनी एक करीना। हीरा छोड़ के राम नाम को भजन नहीं किया, इकट्ठा क्या किया? हीरा छोड़ के बटोरी काकड़
तृष्णा मेरी मरीना, हीरा छोड़ के बटोरी काकड़, तृष्णा मेरी मरीना। गुरुदी ममता मोह कड़क जंजीरा, ममता मोह करत जंजीरा। ये मोह की ममता की जंजीर ने मुझे ऐसा जकड़ा है गुरुदेव कि मुझे गोविंद की सुध नहीं आ रही है। और आप चाहो तो मुझे गोविंद से मिला सकते हो। तो सबरी कह रही, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी कैसे तारोगे। एक बार हृदय से शब्द बोलो, कहो ना कैसे तारोगे, 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 मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी 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 कैसे तारोगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। जय। सबरी ने कहा, गुरुदेव मैं भील जातनी की हूं। मतंग ने कहा, मैंने तुझे बेटी कहा है तो आज से तू मेरे आश्रम में रह के चल। सबरी ने कहा, गुरुदेव मैं छोटी जाति की हूं, मैं जाऊंगी तो आपके साधु संतों को बड़ी दिक्कत होगी। मतंग ने कहा, बेटी तुम चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बेटी पिता के घर में रहती है तो दुनिया वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेटी रही बात दुनिया की, तो मेरा नाम है मतंग। मतंग माने होता है हाथी। कबीरदास जी ने एक दोहे में लिखा है, मन मतंग माने नहीं, मन मतंग माने नहीं, जोनो धकान खाए। मन मतंग माने नहीं, जोनो धकान खाए, और जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। तो कहा, बेटी मेरा नाम है मतंग, और मतंग माने होता है हाथी। और जब हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता है तो हजारों कुत्ता भौंकत रहे, हाथी हो कोई फर्क नहीं पड़त। अच्छा एक बात और देखियो, पहले अपन जब हल्के हल्के हते और को हाथी आ गाओ, अपने सियाने कहते गणेश जी आए, हाथ जोड़ कर प्रणाम करो, पांव पाले गणेश जी की कहते। अच्छा पूरे गांव के हाथी के हाथ जोड़त, और गांव के जितने कुत्ता हो वे हाथी के पीछे पड़ जाते। परत है कि नहीं परत? अच्छा 150 कुत्ता हाथी के पीछे भौंक रहे हुए और हाथी पूरो ने मुड़ के उन तन्ना ऐसी गर्दन कर दे, तो कुत्तों को पता नहीं परत के कब खखरी बमक गए। एक बार कुत्तों से पूछी कि तुम्हें हाथी से दिक्कत का है? ने वो तुम्हारी समाज को, ने तुम्हारी बराबरी को, ने वो तुम्हारा कछु ले रहो। कुत्ता बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर भौंक का रहे? बोले हम ऐसे भौंक रहे कि एक के सामने इतने आदमी एक हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे वो सवार नहीं हो रहा।
ऐसे भौंक रहे कि एक इतनी हद जुराई हो रही, बिल्कुल गारंटी है जे की ज्यादा हद जुराई होने लगे समझ लियो कुत्ता इकट्ठे हुई हैं। अब ये भौंक हैं तो जो तुम्हारी हथ जुराई हो रही और को भौंक रहा है तो भौंकन दो में तो कुत्ता आए जा रहे। चलो प्रणाम, बहुत अच्छा लगा, आप पधारे, आशीर्वाद दिया, प्रणाम करता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुत्तों को हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत ऐसे है कि हाथी की हाथ जुराई काय हो रही। तो मतंग ने कहा बेटी मैं मतंग हूं, कोई कुछ कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वहीं रहती है सबरी। कुछ महात्माओं ने आश्रम छोड़ दिया पर मतंग ऋषि ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा समय आगे बढ़ा, एक दिन मतंग के परमधाम जाने का समय हुआ तो सबरी को बुलाया, बोले बेटा अब हम जा रहे हैं। सबरी ने कहा कब आओगे? मतंग ऋषि बोले कि बेटी जहां जा रहे हैं वहां से आना नहीं होता। सबरी ने कहा गुरुदेव फिर मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी? मतंग ने कहा बेटी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं बैठ के राम राम कर, राम स्वयं तेरी झुपड़िया में आएंगे। क्यों? बिंदु जी ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा यहां पर, बड़ा प्यारा पद है कवि बिंदु जी का। बिंदु जी कह रहे हैं कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो भगवान का भजन करता है, नाम लेता है, प्रेम करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिल सांवला ढूंढता है, उसे एक दिल सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, अमल माने आदत, कि जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। देखो गोपियों का एक वृंदावन की और मथुरा की कितनी दूरी है, बहुत कम दूरी है। अच्छा गोपियां इतना प्रेम करती थीं भगवान से, इतना प्रेम करती थीं कि वो अपने बच्चे की गर्दन में रस्सी फंसा के कुएं में मटकी है। अब जब इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, तो क्या गोपियां वृंदावन से मथुरा नहीं आ सकती थी भगवान से मिलने? या भगवान भी वृंदावन से मथुरा जा सकते थे बीच बीच में मिलने? अपन को तनक बहुत प्रेम हुए, अब तो फोन चल गए, न पहले चिट्ठी चलत थी, और चिट्ठी के पहले ने हो तो साल 6 महीना में अपन हो आओ। रिश्तेदारी में अगर ज्यादा ही प्रेमी है कोई तो अपन उसे 2-4 दिन में ऐसा लगा तो मिल लेवे तो मिले आओ। तो गोपियों से कहा कि 5-8 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी तुम कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाती? तो गोपियां कहती हैं जितना मजा मिलने में नहीं है जितना उनकी याद में तड़पने में है। देखो अगर किसी से एक मिलन की चाह है और वो मिल गया तो चाह खत्म। किसी से मिलने की चाह है और वो मिल गया तो चाह खत्म, और अगर ना मिले और मिलने की ललक लगी रहे तो वो एक आनंद अलग है। तो बिंदु जी क्या कह रहे हैं
कि जिन्हें ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरबिंदु जी कह रहे, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, पूरी दुनिया ही तो भगवान को ढूंढ रही। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, पकड़ के चरण हम मनाया करेंगे। अरे दिल जिन्हें कुल जहां ढूंढता है वो तुझ में है बैठा, उसे कहां ढूंढता है, वो तो तुम्हारे अंदर है। इसलिए कबीरदास जी ने एक भजन में गाया कि कछु लेना न देना मगन रहना, तेठा मूंद सखी फिर दो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। बात तो ये बिंदु जी के पद की चल रही है। न पूछो पतित बिंदु, न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। मतंग ने कहा, बेटी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, राम यहीं आएंगे। और इतना कहा और मतंग के प्राण निकल गए। सबरी ने बैठे बैठे विचार किया कि हमने गुरुजी से जा तो पूछ ली कि राम आहे, पर जा नहीं पूछी कि कबे आहे। ऐसो न हो के आ जाइए आ जाए, इन जा कई के आहे, जा तो कहीं नहीं है कबे आहे, हो सकत आ जाइए आ जाए। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही, जिसको अपने गुरु के वचनों पे भरोसा नहीं है, सपने सुगम न सुख संपत्ति ते। गुरु के वचन पे भरोसा करना चाहिए। कैसे? मेडिकल पे दवाई ले जा तो तक चढ़ा थो डॉक्टर से काई में मार तो ने जे, या हमें नुकसान तो ने कर जे, एको कितो डोज लेने, एको कम करो गोली बड़ी है। तो जैसे डॉक्टर ने जो दवाई लिख दी वो तुमने लाके खा ली और तुम्हें आराम लग गया, ऐसे ही तुम्हें गुरु ने जो मंत्र दिया है, बस जैसे डॉक्टर की गोली पे भरोसा करके खा ली, ऐसे ही गुरु के वचन पे भरोसा करके उस मंत्र का जप करो। एक गुरुजी गए के पास एक चेला गाओ, बोले गुरुजी कुछ सुनाओ, बोले भजन करो, बोले ऐसे भी ऊपर की बताओ। कहने लगे राम नाम ले, बोले ऐसे भी बड़ो बताओ कछु। गुरुजी बोले कह तो हम लटक जेना, हम तुमो लटका दे। अब भजन से बड़ो राम नाम से बड़ो का है बताओ। अब तो सबरी ने दौड़ के रास्ता साफ करो। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, और कभी कोई संत घर पधारे तो घर के सामने झाड़ू लगाना कोटि यज्ञों का फल माना जाता है। कभी आपके घर में कोई साधु पधारे तो घर के दरवाजे आके झाड़ू जरूर लगाना अपने हाथ से। और कहते हैं कि अगर घर के दरवाजे कोई संत कभी पधारे और घर का व्यक्ति अगर घर के दरवाजे के सामने झाड़ू लगा लेवे तो उसी समय उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। महीने में कम से कम एक बार घर के मुखिया को घर में झाड़ू लगाना चाहिए, चाहे 2 झाड़ू फेरो। अब जाने सोचियो कि महाराज ने आदमों से बहरा फिरवान लगे। आप
मेरी बात को कोई कोरी काल्पनिक बात मत समझना, क्योंकि मैं कभी भी कोई बात ऐसी नहीं मंच से करता हूं कि जिसके लिए मुझे कोई पूछे तो सिर झुकाना पड़े। बिना प्रमाण के मैं एक भी शब्द नहीं बोलता। अगर हंसी मजाक भी करता हूं, मैं कोई चुटकला भी सुनाता हूं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रमाण देके सुनाता हूं। पूर्णिमा के पूर्णिमा अगर घर का मुखिया घर के दरवाजे चाहे एक झाड़ू लगाए, जहां से तुम्हारे घर में तुम पांव रखते हो, चाहे बाहर से भीतर चाहे भीतर से बाहर, चाहे एक झाड़ू लगाए, और झाड़ू भी कैसा लगाए, घर की तरफ ना लगाए, घर की तरफ से बाहर की तरफ लगाए। बात समझ रहे हो ना? घर की तरफ झाड़ू लेके हाथ ना मारे, घर की तरफ से बाहर की तरफ झाड़ू लगाए। आप एक ही पूर्णिमा जब आवे या एकादशी आवे, आप लोग करके देखना और 15 दिन में बताना कि फिर क्या फायदा लगा क्या नहीं लगा। क्योंकि ये बातें उन संतों की जीवन की तपस्या है, वो तो आप सब का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। संत ऐसी ऐसी गुप्त बातें बता देते हैं, ना जाने शरीर में ऐसा क्या है जो किसी को नहीं बताते, वो मुझे सुना देते हैं बिठा करके। खूब प्रेम करते हैं साधु संत महात्मा, कहीं चले जाएं संतों की बड़ी कृपा है। कहा पता का हमारे माता पिता के सत्कर्म हैं। अभी तक इतने साल में जिन संतों के चरणों में गया तो कुछ ना कुछ मिला है। तो सबरी झाड़ू लगा रही। अच्छा, मीराबाई तो कैसा झाड़ू लगाती थी पता है? मीरा बहुत समय तक वृंदावन में रही, पर मीरा ने कभी झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाया। क्यों? बोले हमारी श्री जी निकुंज वन में आती हैं श्याम सुंदर के साथ, और उनके चरण बड़े कोमल हैं और झाड़ू नुकीला होता है, तो उनके चरण चिन्हों में झाड़ू लगेगा तो हमारे श्री जी के चरण कमलों को तकलीफ होगी। तो मीराबाई कैसे झाड़ू लगाती थी? मीराबाई के बाल बहुत बड़े बड़े थे, तो मीराबाई अपनी चुटैया से उतनी रास्ता को साफ करती थी बालों से, बालों से झाड़ू लगाती थी। आप कभी भगवान ने चाहा तो अब हम एक आध बार 10-5 दिन का मीरा चरित्र बोलने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं कि लगभग 7 दिन अकेले मीरा जी पे प्रवचन हो आप। क्योंकि जो जो ठाकुर जी से चाहा ठाकुर जी करवाते गए। एक बार मन में थी हनुमान चालीसा बोले, सुंदरकांड